जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब अपनी पर्सनल रीडिंग हीलिंग सेशंस बुक करा सकते हो। पार्टनर का करंट एनर्जी लेवल चेक कराना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो। अपनी आकाशिक रिकॉर्डिंग भी बुक करा सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले लीजिएगा। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेज स्टार्ट करें। इससे पहले मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को माँ काली हील करें, आपके जीवन में अबंडेंस आए। जो लोग भी ये रीडिंग देखें, जब भी देखें, सकारात्मक ऊर्जा का उनके जीवन में संचार हो, खुश रहें, आबाद रहें, रिश्तों में मजबूती आए। जय माता दी, हर हर महादेव। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देखते हैं। आपको मेरे साथ अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करना है। जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, जिसके बारे में आपको लग रहा है कि रीडिंग थंबनेल में आपने कुछ देख ही लिया होगा, तो आप उसका नाम सोचिए और 3 बार ध्यान से उसका नाम अपने मन ही मन दोहराइए। देखते हैं कि क्या गाइडेंस आज आपको आ रहा है। देखिए, आज की रीडिंग का जो मेन टॉपिक है वो ये दिखा रहा है कि आप देखिए, आज का विषय बहुत ही गहरा और संवेदनशील है। आज हम बात करेंगे उन अफवाहों की जो आपके प्रति किसी ने चलाई हैं, फैलाई हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रति बातें बनाई जा रही हैं, लोग आपके पीठ पीछे वो सारी बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, अगर बातें होती है तो कान में वो बातें पड़ती है और पता चल जाता है कि कुछ आपके बारे में बेमतलब की बातें हो रही हैं। ऐसी ऐसी बातें, उनमें से कुछ लोग, जब ये बात कहीं ना कहीं सर्कुलेट होती है तो कुछ बातें कानों तक पहुंची जाती है किसी के थ्रू, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हो। और जब आपको ये बातें पता चलती है तो कुछ बातें आपको बहुत दुखी करती है, क्योंकि उन बातों में हर समय यही लगता है आपको कि विलन आप ही हो। जैसे आप में सिर्फ कमियां ही कमियां आपको बातों में दिखाई देता। और जब इंसान को सिर्फ अपनी कमियां सुनाई देती है चारों तरफ से, तो उसको मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, बहुत दुख होता है। और उसको ये समझ नहीं आता कि कौन ऐसा है जो उसके बारे में ऐसी बातें फैला रहा है। उसके घर की बातें, उसकी अपनी पर्सनल बातें भी कुछ ऐसी है जो बाहर आ सकती है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पर आपको जाने देना है। देखिए, आपने कभी किसी के साथ बहुत ज़्यादा भरोसा किया, किसी पर विश्वास किया, फिर अचानक देखा कि वही व्यक्ति आपकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। ये रीडिंग आपके लिए है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो। आपके चारों ओर एक घना कोहरा बना हुआ है। लोग आपके बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कुछ कह रहे थे आपने गलत किया, कुछ कह रहे थे कि आप सही इंसान नहीं हो, कुछ तो इतना आगे बढ़ गए कि आपकी ईमानदारी पर ही मतलब सवाल करने लगे। और आप जैसा ईमानदार इंसान, जिसने कभी किसी के साथ बुरा सपने में भी नहीं किया, उसके बारे में जब इस तरह की बातें हो रही हो तो इंसान हैरान होगा, दुखी होगा, परेशान होगा। आप सोच रहे थे कि आपने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर आपने तो हमेशा सच्चाई से जिया है, फिर लोग आपके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। उत्तर एक ही जगह छिपा था, आपके सबसे करीबी व्यक्ति के अंदर। हाँ, वही व्यक्ति जो आपके साथी के रूप में आपके साथ है, जो आपसे हंसता था, आपसे बातें करता था, आपके साथ प्लान बनाता था, उसी ने आपके पीठ में छुरा घोंपा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसने खुद को मासूम दिखाया, खुद को अच्छा दिखाया, खुद को उसकी मतलब इस पूरी कहानी के विलन आप, वो हीरो। यहाँ पर मैं फिर क्लियर कर दूँ, किसी भी निष्कर्ष में पहुँचने से पहले आप एक्सपर्ट गाइडेंस ले लीजिए।
जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही आपको रखनी है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। कुछ लोग ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन ऐसे आ रहा है कि वो बातें जो आपने अपने पार्टनर के साथ शेयर की थी, कुछ ऐसी पर्सनल बातें जो आप दोनों के बीच में थी, वो भी बाहर पहुंची है, वो भी आपके कानों तक पहुंची है। तो एक शक कहीं ना कहीं मन में आया था कि ये बात तो बाहर जा ही नहीं सकती इनके अलावा, इस शख्स के अलावा ये बात कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि ये आप दोनों के बीच की ही बात थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का शक गहराया है। उनको कई बार डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आया है कि ये जो सारा मैटर है ये कहाँ से आ रहा है। बट यही होता है कि क्योंकि ये आपका बहुत करीब का इंसान है, इस इंसान ने के अंदर बहुत सारी चालाकियाँ हैं, बहुत मैनिपुलेटिव है, और कुछ बहुत बड़ा प्लान इंसान जब आगे के लिए बना रहा होता है तो पिक्चर धीरे 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 आपके खिलाफ शुरू कर देता है, आपकी ही ऊर्जा खाने लगता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टनर है तो वो आपका हितैषी ही हो। कभी कभी पार्टनर भी ऐसा धोखा दे देते हैं इंसान को कि इंसान को समझ में नहीं आता, किसी भी व्यक्ति को, कि मतलब प्यार पर से विश्वास उठ जाता है, अपनेपन पर से विश्वास उठ जाता है। और अब हम ये समझते हैं आखिर वो इंसान ऐसा करेगा क्यों। देखिए जो कार्ड आ रहे हैं, जो कार्ड में बताया जा रहा है कि वो इंसान ऐसा इसलिए करेगा अपना चेहरा छुपाने के लिए, अपनी जलन छुपाने के लिए। आप में कुछ ऐसा था जो उसे चुभता था, आपकी आपकी पर्सनालिटी, आपकी ऑरा, आपकी सुगंध, आपकी ईमानदारी, आपकी इनोसेंट एनर्जी, जिसके बारे में लोग बातें करते थे। उसे मालूम था कि जो टारगेट उसे अचीव करना है वो अचीव आपकी इस बर्ताव से कभी नहीं कर पाएगा। तो उसने पहले से ही पिक्चर बनाना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे गेम खेले, ऐसी ऐसी बातें आपके खिलाफ भड़काना है, लोगों को मतलब एक आपकी इमेज गलत बनाने की कोशिश करी कि कल को अगर वो कोई फैसला ले, कोई ऐसा कार्य करे तो सीधे तौर पर ब्लेम आपके ऊपर जाए, वो बचा रहे। क्योंकि वो यहाँ पर आप तो इनोसेंट में थे, आप तो रिश्ते निभाने में लगे हुए थे, और वो एक जाल बुनने में लगा हुआ था आपके खिलाफ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। वो टारगेट चाहे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल हो, चाहे आपके साथ दूरी बनाने का हो, चाहे अपनी कुछ कमियां छुपाने के लिए हो कि कल को वो कमियां उजागर हो जाए, आप उजागर कर दो, उससे पहले ही वो अपना गेम खेल दे और लोग आपकी बात पर यकीन ही ना करें। आपकी औरत से उसको असहजता महसूस होती थी, वो मुखौटा पहना था आपके साथ है। जब कोई व्यक्ति खुद अंदर से गंदा रहे तो जो साफ व्यक्ति उसके सामने खड़ा रहता है तो उसे बहुत चुभता है। वह या तो खुद सुधरता है या फिर उस साफ व्यक्ति को गंदा साबित करने की कोशिश करता है, और उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने खुद को साफ दिखाने की कोशिश करी, उसने धीरे धीरे आपके खिलाफ जहर घोला। कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी और से कुछ कहा, थोड़ा थोड़ा करके अफवाहें फैलाई ताकि जब लोग आपके बारे में बात करें तो आपकी सच्चाई कोई ना सुने। आपको लगता था कि लोग अचानक क्यों बदल गए, आपको लगता था शायद आपने कोई गलती की होगी, लेकिन सच्चाई ये थी कि आपके बारे में अफवाहें फैलाने वाला और कोई नहीं, आपके साथ देने का नाटक करने वाला आपका अपना पार्टनर या जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके साथी ने ही लोगों को भड़काया था। उसने जानबूझकर आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश करी ताकि खुद का चेहरा बचा सकें। ये सिर्फ विश्वासघात नहीं था, ये एक सुनियोजित साजिश थी। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि यूनिवर्स, माँ काली सब देख रही थी। कार्मिक चक्र अब कभी नहीं रुकता। आज वही व्यक्ति या जल्दी ही वो व्यक्ति अपना कर्म भोगेगा। देखिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कार्ड्स एकदम सही चीज़ बता रहे हैं। उसके जीवन में अचानक से ऐसी अशांति आएगी कि जो रिश्ते उसने अपने स्वार्थ के लिए बनाए थे वही रिश्ते अब टूटने लगेंगे। जो लोग उसके झूठ पर विश्वास करते थे अब धीरे धीरे सच्चाई समझने लगे हैं।
उसकी नींद उड़ गई है, उसके मन में बेचैनी है, वो बार बार आपके बारे में सोचता है, लेकिन अब पछतावे के साथ वो सब कुछ चाहता है पहले जैसा हो जाए, क्योंकि जो टारगेट था, जो टारगेट है, वो टारगेट से ही ये खुद ऐसा थप्पड़ खाएगा ना कि चारों खाने चित हो जाएगा। फिर होता है ना, लौट के बुद्धू घर को आए, और उस समय ना घर के रह जाते हो ना घाट के रह जाते हो। किस मुंह से आपके पास आए, क्योंकि उसको पता चल गया था, बहुत दम पर आपकी बदनामी कर रहा था, और उसको भी लोगों से ही पता चलेगा। जब लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, वो अकेला पड़ जाएगा। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप भी मेल फीमेल कोई हो सकते हो, और ये उसके चक्र का वो मतलब कर्म चक्र का वो पहिया है जो उसकी ही तरफ घूम जाएगा। आपकी पीठ पे छुरा घोंपने का कर्म अब उसी के सिर पर लौट रहा है। लोग उसके बारे में वही बातें करने लगे हैं, बल्कि उससे भी गंदी, क्योंकि आपकी बातों में तो सच्चाई नहीं थी, पर उसके बारे में तो सच्ची बातें पता चल रही है लोगों को। जो कभी उसने आपके लिए कही थी, उसकी मासूमियत का मुखौटा फटने वाला है, और वो सबको दिख रहा है कि अंदर उसके क्या है। अभी भी उसे आप एक साफ एनर्जी में हो। हाँ, दर्द हुआ होगा, रातें जागी होंगी, मन में सवाल उठे होंगे कि आपने क्या गलत किया, लेकिन आप ये याद रखिए, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आप दूसरे के षड्यंत्र क्या सिर्फ शिकार बन गए, अपने अपने इनोसेंस की वजह से, अपने प्यार की वजह से। लेकिन इनोसेंट सोल को परेशान करने की सजा यूनिवर्स माँ काली देती है। आज आपका मन जो भी दुखी था, वो अब हील हो रहा है, क्योंकि अब आपका नाम साफ हो रहा है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, और अगर नहीं समझे हैं तो आने वाले समय में ये चीज़ें बदलेंगी। अफवाहें सिर्फ अफवाह ही रह जाएंगी, सत्य सामने आ जाएगा, आपका भी और अफवाह फैलाने वाले का भी। आपकी सच्चाई वापस लौटेगी, आपका नाम वापस लौटेगा। आपका जो चरित्र हनन हुआ है, उसका कर्म दंड ये इंसान भोगेगा। ये समय अब आपकी हीलिंग के लिए है। आप हील हो रहे हो। अपने आप को दोष देना बंद कर दीजिए। जो हुआ वो आपकी गलती नहीं थी, या उनके कर्मों का नतीजा था। उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो अभी भी जहर फैला रहे हैं, और उन लोगों को करीब लाइए जो आपकी सच्चाई जानते हैं। और ये इंसान तो अब आपसे माफ़ी मांगे बिना अपने कर्म दंड को नहीं झुटला पाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।